नितिन गडकरी जी अभी भारत को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह सीधा पानी से चलने वाली गाड़ियों में शिफ्ट कर रहे हैं। जी हाँ भैया, अभी भारत 2023 में कुल 20,000 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में खर्च करने वाली। बट हियर इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, द रियल आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अरे अपने इलोन भैया बार बार यही कहते रहते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन एकदम बेकार है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जब भी मौका मिले भाई एकदम बेइज्जत कर देते हैं। I don't want to turn this into a debate on hydrogen fuel cells because I just think that they're extremely silly. तो चलिए अपने कॉमन नॉट सो कॉमन दिमाग से थोड़ा सा आकलन करते हैं और ये समझते हैं कि इलोन मस्क ऐसा क्यों कहते रहते हैं और भारत मस्क भैया की वार्निंग के बावजूद इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए क्यों तैयार है। इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ मेकिंग इट्स बिगेस्ट ट्रांजिशन। ये जो फ्यूल वाला डिसीजन है ना भाई, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि इसी पे पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है हमारी। एंड इफ इंडिया मेक्स द रॉन्ग मूव तो हम गरीबों को तो अफेक्ट करेगी, अमीरों को भी नहीं छोड़ेगी, कोई नहीं बचेगा, त्रिवेदी भी नहीं बचेगा। नितिन गडकरी जी का प्लान इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन में सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने का नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाने का है। और यूपीआई की तरह अगर इसमें भी सब कुछ सही रहा तो अगला गल्फ इंडिया ही बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मतलब अगर सरल भाषा में समझा जाए तो पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन के थ्रू हाइड्रोजन को पानी से अलग किया जाएगा और फिर इसे हाइड्रोजन पंप्स में सप्लाई किया जाएगा। और फिर जैसे पेट्रोल डीजल डलती है वैसे हाइड्रोजन उन गाड़ियों में डलाई जाएगी जिनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे रहेंगी और ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगी, जिससे मोटर घूमेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्यों? सिंपल है ना। So the question here is, if electrolysis is so commonly known as from the early days, तो भैया अभी तक हाइड्रोजन ने पेट्रोल डीजल को भगाकर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? पेट्रोल डीजल तो रेगिस्तान के कुछ ही इलाकों में मिलते हैं, पानी तो हर जगह है पृथ्वी के, 70% तो पानी ही है। एंड द आंसर इज कि भैया ये हमारे 8th क्लास की कोई साइंस एक्सपेरिमेंट तो है नहीं जहाँ एक जार पानी उठाया, 2 तार लिए, एनोड कैथोड जोड़ा और बैटरी लगाकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। वी नीड इट इन ए ह्यूज अमाउंट and to produce it we will need a crazy amount of energy। मतलब इनिशियली घुमा फिरा के बात एक ही है, बट आत्मनिर्भरता और एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए चलो मान लेते हैं कि हम बड़े बड़े अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हमें इसे स्टोर करना होगा, फिर ट्रांसफर करना होगा एक जगह से दूसरे तीसरे जगह पर। उसके बाद ये उन गाड़ियों में जाएगी जिनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे होंगे। ये फिर इसे इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगी जिससे मोटर घूमेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो संक्षेप में बताया जाए तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा एंड देन ट्रांसपोर्टेड पोटेंशियल एनर्जी टू फ्यूल सेल्स, जो उस पोटेंशियल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी जिससे मोटर रन करेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। मतलब भैया इतना लंबा प्रोसेस है तो एनर्जी लॉस तो होगा ही, और छोटा मोटा एनर्जी लॉस नहीं होगा, भारी एनर्जी लॉस होगा। इससे साफ पता चलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अ बेटर ऑप्शन फॉर अस देन हाइड्रोजन व्हीकल्स। इलोन मस्क का भी यही कहना है, व्हाई यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड देन यूज इट टू फ्यूल ए कार, जब हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज करके गाड़ी चला सकते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक करंट का मोटर्स को रन करने के लिए। So this automatically reduces the chances of energy leakage। इलेक्ट्रिक व्हीकल 77% में काम करती है, वहीं हाइड्रोजन व्हीकल्स में इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है जिससे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्बाद हो जाती है, जिस कारण से हाइड्रोजन व्हीकल्स मात्र 33% एफिशिएंसी में काम करती है। दिक्कत तो ईवीज में भी है। डेटा के अकॉर्डिंग ईवीज हेवी गाड़ियां यानी कि ट्रक्स हाईवे में उतनी असरदार साबित नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। बड़ी गाड़ियां मतलब ट्रक्स और हाईवाज को अगर 10-20 घंटे चलाने के बाद 5 घंटे भी चार्ज करना पड़े तो भैया भारी दिक्कत है। और जो बैटरीज की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर हमें पेट्रोल और डीजल से कम्पीट करना है तो हमें ट्रकों में बहुत ज़्यादा बैटरीज फिट करने होंगे। और याद रहे एक बैटरी काफ़ी ज़्यादा जगह लेती है और वजन भी बहुत ज़्यादा रहता है इनका। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हम पेट्रोल और डीजल से तो कम्पीट नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को तो हाइड्रोजन सॉल्व करता है। हाइड्रोजन ट्रक्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे रहती हैं जो ईवीज की बैटरीज के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं और उनसे काफ़ी कम जगह भी लेते हैं। और तो और प्लस पॉइंट ये भी है कि इन्हें ट्रेडिशनल वे में पेट्रोल डीजल की तरह पंप से भी ट्रकों में डलाया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नो एमिशंस, मतलब कोई साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कोई तरह का पोल्यूशन का कोई टेंशन ही नहीं है।
So the conclusion over is that in the future the need for green hydrogen is mainly for heavy industries and heavy transports, while EVs are best for domestic and normal use. और पेट्रोल और डीजल का भाव देखते तो EVs में शिफ्ट करने में ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।